के बारे में, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम गायत्री शाह है। मैं कोलकाता ब्रांच, पाटुली ब्रांच से बोल रही हूँ। ओके, 1997 में आपकी शादी हुई थी जी। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ, उसके बारे में बताएं खुल के। शादी करके जब मैं ससुराल गई तो ससुराल में जाते के साथ मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते थे और वो वहाँ मरे हुए लोग दिखते थे, सांप दिखते थे, गंदगी दिखती थी और उसके बाद से मतलब कि हमें शैतानी अटैक होता था और सपने में गलत संबंध बनाते थे और इस वजह से आपका पारिवारिक माहौल जो था वो टोटली खराब हो चुका था। जी, बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। घर में लड़ाई झगड़ा होता था। मेरा मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी और इसी वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ थी वो खत्म हो चुकी थी, एक तरह से डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी जी। और इन जब अटैक होते थे, आपको खेल आती थी तो 15-15, 20-20 मिनट तक, आधा घंटा तक आप खेलते रहते थे। जी, जब खेल आता था तो मैं 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा तक खेल होता रहता था हमारा। उस समय आपकी हालत एक तरह से पागलों के जैसी हो चुकी थी। जी, एकदम अपने पागलों की तरह हो चुकी थी मैं। बालों को नोचते थे, बच्चों को मारते थे। जी, जब अटैक होता था तो मैं अपने बालों को नोचती थी, बच्चों को इतना ज्यादा मारती थी, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आता था और बच्चों को मारती थी तो मतलब कि मार के खून निकाल देती थी, बाल नोच लेती थी। और इसी वजह से आपका मन करता था कि आप अपने आप को खत्म कर दें। जी, मेरा मन होता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। मैं कभी पंखे से लटकती थी, कभी खुद के ऊपर किरासन तेल डाल करके आग लगाने की कोशिश करती थी, कभी चाकू छुरी से, कैंची से खुद को मारने का कोशिश करती थी और हमारे बच्चे हमें पकड़ते थे, हमें बचाते थे। आपके फैमिली वाले आपकी ऐसी पागलपन वाली लाइफ को देखकर क्या बोलते थे, क्या रिएक्ट करते थे? मेरे फैमिली वाले बहुत दुखी थे, बहुत तकलीफ करते थे कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। मेरी बच्चे रोते थे कि मम्मी को ये क्या हो गया है, मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। और इसी वजह से आप टोटली अपने आप को खत्म करने के बारे में, और आपका माइंड जो था वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुका था। पूरा खत्म हो चुका था। मेरा दिमाग एकदम कुछ समझने का सुध बुध नहीं रहता था कि क्या मैं अच्छा कर रही हूँ, क्या बुरा कर रही हूँ, क्या बच्चों को मारना पीटना, कुछ होश नहीं रहता था। और ये सब कुछ 1997 से चलता आ रहा था जी, 1997 से जी। और लगभग 27-28 के साल बाद से ये सब चालू हुआ था। ओके, 28 साल के करीब हो चुका है और ऐसी ही कंडीशन थी आपकी। जी। ओके, परमेश्वर ने कैसे आपको आजाद किया, कैसे डिलीवर हुए इन चीजों से आप? मेरी स्कूल फ्रेंड शीला ने मुझे बताया प्रभु के बारे में, खामरा चर्च के बारे में, पाटुली ब्रांच के बारे में। तो मैं इतना दुखी थी कि मैंने कहा कि चलो एक बार जा करके देखती हूँ। जब मैं पहली बार पाटुली ब्रांच में गई तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और मैं पूरी तरीके से हील हूँ। और वहां पे जाने के बाद से प्रभु के दास ने मुझे ले हैंड किया। उसके बाद से 6 महीने से मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ उस दुष्ट आत्मा के अटैक से। मेरे बच्चे को इतना मारती थी, वो अब सोचती हूँ तो बहुत रोना आता है कि मैं अपने बच्चे को मार के लहूलुहान कर देती थी। पर प्रभु ने मुझसे इतना प्यार करते थे कि परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, मुझे चंगा किया, उस दुष्ट आत्मा के अटैक से, पागलपन से मुझे छुटकारा दिया। परमेश्वर को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने हाथों को हिलाते बोले थैंक यू जीसस। नहीं, ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस। और अभी कोई पागलपन का अटैक नहीं है जी, नहीं, कोई जादू टोना नहीं है, कोई नहीं, दुष्ट आत्मा नहीं है। जी, जी, नहीं, अभी फैमिली लाइफ कैसी है? अभी बहुत अच्छी है। परमेश्वर की दया से मेरा घर बहुत सुखी है। सब परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं, सच्ची शांति मेरे पास है। जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं तो डिप्रेशन, बीमारियां, पागलपन आपके जीवन को छोड़ के जाता है और आप सच्ची शांति को, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। आज डिप्रेशन आपके जीवन में से निकलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में और अपने आनंद को ग्रहण करके वापिस जाओगे। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।